ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मनुष्यता की सेवा सबसे उत्तम सेवा यूट्यूब चैनल शुभ कर्मस मनुष्यता की सेवा में आपका स्वागत है। मैं दास NPS खालसा नरेंद्र पाल सिंह खालसा लुधियाना पंजाब से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मनुष्यता की सेवा सबसे उत्तम सेवा, सबसे बढ़िया सेवा और सबसे कठिन सेवा, और लाखों करोड़ों में कोई एक होगा जो ये ऐसी सेवा निभा सकता है, और उसमें नाम आता है उभर कर सरदार गुरप्रीत सिंह मिंटू जी का, जिनका अपना एक NGO है गांव हसनपुर में लुधियाना के पास, जिसका एड्रेस, लोकेशन, लैंडलाइन नंबर, मोबाइल नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एक बहुत ही बड़े दानी सज्जन सरदार सुखदेव सिंह जी, जो कि पोलियो के मरीज हैं, बाने में हैं, बानी में हैं, और जिनका माँ बाप इस दुनिया से जा चुके हैं, कूच कर चुके हैं। इन्होंने शादी नहीं की, कोई बहन भाई, मामा, चाचा, कोई चाचे ताए का लड़का, कोई भूआ, कोई बहन, कोई भी इनका सामने नहीं आया। इनके पास एक ज़मीन थी, इन्होंने वो अपनी सारी की सारी ज़मीन दे दी बाबा दीप सिंह, शहीद बाबा दीप सिंह चैरिटेबल को एक गुरमत विद्यालय खोलने के लिए। और बाबा आशा सिंह जी, ये डबवाली के पास गांव है, बाबा आशा सिंह जी जो आप देख रहे हो कि व्हील चेयर पर बैठे हुए हैं, जो ऐसा गुरप्रीत सिंह मिंटू जी की राइट साइड में आप देख रहे हो कि व्हील चेयर पर बैठे हुए हैं, ये भी पिछले 15 साल से व्हील चेयर पर ही हैं। इनका काम है सेवा करना। इन्होंने बहुत गुरुद्वारे और ऐसे विद्यालय इन्होंने बनाए हैं, लेकिन ये गुरुद्वारा साहब बनाते हैं और आगे चल पड़ते हैं, नेक्स्ट गुरुद्वारा साहब बनाने के लिए पीछे मुड़कर नहीं देखते। जब इनको पता चला कि सरदार सुखदेव सिंह जो दानी सज्जन ने ज़मीन दान की थी, उनकी जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल पोजीशन में वो जा चुके हैं, चल फिर भी नहीं सकते, तो इन्होंने कुछ सिंहों की ड्यूटी लगाई इनकी सेवा करने के लिए, क्योंकि इनको अधरंग हो चुका था, मालिश वगैरह करते थे, दवाई वगैरह देते थे, लेकिन फिर भी जो घर का जो बंदा होता है, वाइफ, माँ, भाई, बहन, कोई मामा, कोई चाचा, कोई फूफा, कोई भी रिश्तेदार इनका सामने नहीं आया। लोगों ने बोला कि वो ज़मीन आप वापस ले लो और उसको बेच डालो और अपना अच्छे तरीके से इलाज करा लो, लेकिन यह दानी सज्जन नहीं माने। इन्होंने बोला कि मैं जो चीज़ दे चुका हूँ, दान कर चुका हूँ, जबान कर चुका हूँ, मैं ये काम नहीं करूँगा। मेरे को मौत आती है, आने दो, जैसे भी दिन देखने पड़ेंगे मैं देखने के लिए तैयार हूँ। तो जो बाबा आशा सिंह जी हैं, इन्होंने अपनी तरफ से पूरा ध्यान रखने की कोशिश की, लेकिन जब इनके हाथ से भी बात निकल गई तो इन्होंने मनुष्यता की सेवा साहब गुरप्रीत सिंह जी को कांटेक्ट किया सपनों के घर में, और सरदार सुखदेव जी सिंह को लेकर आ गए सपनों के घर में, और हाथ जोड़कर स्वागत किया साहब गुरप्रीत सिंह मिंटू जी ने, और बोला कि हमारी खुशकिस्मती है इस घर की, सपनों के घर की खुशकिस्मती है कि हमें ये सेवा का मौका मिला है, ये सेवा आपने हमारी झोली में दी है। तो आप पिक्चर में देख सकते हो, जो थंबनेल पे फ़ोटो लगी हुई है, कि साहब गुरप्रीत सिंह जी ने उनसे बात करने की बहुत कोशिश की और थोड़ा बहुत कामयाब भी हुए, लेकिन तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो ज़्यादा उन्होंने बात नहीं की, उनको डॉक्टरों के पास भेज दिया उनके ट्रीटमेंट करने के लिए। मनुष्यता की सेवा आज की डेट में
बहुत ही मुश्किल कठिन कार्य है। और सरदार गुरप्रीत सिंह जी का जज्बा देखकर लाखों करोड़ों बार उनको सल्यूट करने को मन करता है कि इतना डाउन टू अर्थ पर्सन, ऐसी पर्सनैलिटी जो काली पड़ती ही नहीं है, जिसको काल नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। बहुत ही पेशेंस, बहुत ही सब्र के साथ ये भरे हुए इंसान हैं। इन्होंने वेलकम किया और पूरा संगत का धन्यवाद किया। आइए हम सब मिलकर प्रेयर करें इस दानी सज्जन सरदार सुखदेव सिंह जी, जिनका घर में कोई नहीं है, माँ बाप भी जा चुके हैं, और उनकी तंदुरुस्ती के लिए, उनकी अच्छे जीवन के लिए, और यहाँ पे वो अपना जो उनके अंदर प्यार है, जो उनके अंदर जज्बा है, वो अपना जज्बा ठीक होकर उसी तरीके से अपने निहंग बाणे में आकर बाणी और बाणा दोनों वो बना कर रखें। ये क्योंकि बिरथी कदे ना हो गई जन की अरदास, हमारी ये सब की अरदास है कि ये अरदास बिरथी कभी नहीं होगी और ये सब कुछ ठीक होगा। हमें भी सोशल होना चाहिए, क्योंकि सोशल होना हमारा जो संदेश है भगवान का, खुदा का, वाहिगुरु का, वो भी यही कहता है। लेकिन हमें ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिलेगी? अगर हम ऐसी संस्थाओं में जाते हैं, जैसे इस संस्था का एड्रेस सपनों के घर का, मैं पूरा एड्रेस इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अब वहाँ पे जा सकते हो। और इस घर में बहुत सारे परिवार रहते हैं, आप जाकर उनको मिल सकते हो, देख सकते हो, उनका खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, उनके दारू की व्यवस्था, गुरुद्वारा साहब की व्यवस्था, डायरी की व्यवस्था, अच्छे से लंगर हाल, हाइजेनिक खाना, सब कुछ वहाँ पे मिलता है। और हम वहाँ जब भी जाएं तो हमें वहाँ पे सेवा भाव से जाना चाहिए, समय निकाल कर जाना चाहिए। और मैं तो आपको ये बोलूँगा कि महीने में कम से कम एक बार आपको ये ज़रूर वहाँ पे दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। और उन लोगों को जो कहते हैं कि हमारा कोई नहीं है, आप उनको मैसेज दो कि हम आपके गार्डियन हैं, हम आपके भाई हैं, हम आपकी बहन हैं, हम आपके माँ बाप हैं, हम आपके सब कुछ हैं। इससे उनको बहुत बड़ा हौसला मिलेगा। हाँ, अब जब जाते हो तो लंगर के लिए आप कुछ भी लेकर जा सकते हो, जैसे कि आप 10, 20, 50 किलो अपनी पॉकेट के हिसाब से आटा लेकर जा सकते हो, हरी सब्जियां लेकर जा सकते हो, दालें लेकर जा सकते हो, घी लेकर जा सकते हो, चीनी लेकर जा सकते हो, चाय पत्ती लेकर जा सकते हो, फ्रूट लेकर जा सकते हो। क्योंकि आप अपनी वित्त के अनुसार वहाँ पे ज़रूर लेकर जाइए, क्योंकि ऐसी संस्थाएं आप लोगों के सिर पे ही चलती हैं और हमें पूरा कोऑपरेट यहाँ पे करना चाहिए। आप जब भी वहाँ पे जाओगे, आपके मन को बहुत शांति मिलेगी, आपको सुकून मिलेगा, और आपको लगेगा कि आपने ज़िंदगी में ये बहुत अच्छा काम किया है। आप पिक्चर देखने जाते हो, फंक्शन में जाते हो, आप बाहर घूमने फिरने जाते हो, हिल एरिया में जाते हो, लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ा आपको यहाँ पे आएगा। आपको अंदर से आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा कि आपने ये बहुत ही बढ़िया काम किया है, इन लोगों के पास जाकर, उनका हाल चाल पूछकर, उनकी सेवा कर कर। सो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ। बहुत देर से मैं वीडियो नहीं दे पाया, मैं क्षमा याचना करता हूँ, आपसे क्षमा मांगता हूँ। आपका अपना दोस्त NPS खालसा, लुधियाना, पंजाब से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।